डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के हमारे पास तीन मेथड्स है। एक है प्रोपोर्शनल मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है हमारा जियोमेट्रिक मेथड। आज के लेक्चर में हम जो हमारा जियोमेट्रिक मेथड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा तीसरा मेथड है इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, उसको हम जियोमेट्रिक मेथड कहते हैं। इसमें क्या हम करते हैं कि हम एक ग्राफ के जरिए से ये बताते हैं कि एक खास पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो ये जानने के लिए यहां पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। एक डिमांड लाइन है हमारी, ए बी हमारी डिमांड लाइन है। तो यहां पे प्राइस है ये वाली एक्सिस पे, यहां पे क्वांटिटी है। फिर आप देख सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल सी पे पहले थे और हम फिर डी पे आ गए। हमारा प्राइस पहले P1 था, फिर P0 हो गया। तो जो क्वांटिटी है, पहले हम Q0 पे थे, फिर Q1 पे हम पहुंच गए। तो पहले हम पॉइंट सी पे थे, अब हम पॉइंट डी पे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है E यहां पे। तो अभी हम ये जो हमारा ग्राफ है, इससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक खास पॉइंट पे जो हमारी डिमांड करो है, इस पे कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, पहली चीज जो हम जानते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला है वो है चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इनटू P ओवर Q। ठीक है, चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P ओवर Q। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जो है हम यहां से और एक फॉर्मूला निकालेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला निकालेंगे, जिसके जरिए से फिर हम किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं ऑन द डिमांड करो। देखिए हमने क्या करना है, यहां पे जो पहले इस पे फोकस कीजिए, चेंज इन Q बाय चेंज इन P। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कि Q0 Q, यही तो चेंज हुआ ना, फ्रॉम Q0 टू Q1 तक हम पहुंच गए। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा Q0 Q1। और यहां पे चेंज कितनी हुई, फ्रॉम P1 टू P0 या P0 टू P1। ठीक है, P0 P1। और ये जो हमारा P है या फिर Q है, ये इनिशियल प्राइस या फिर इनिशियल क्वांटिटी है। तो इनिशियल प्राइस कितना है, OP1 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल क्वांटिटी है OQ0। ठीक है, तो ये हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू यहां पे, ये छोड़ दीजिए आप। अब आप इस पे जो है वो फोकस करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि Q0 और Q1 जो है ये तो बराबर है ना ED के। अगेन आप देखिए, Q0 Q1 is equal to this distance is equal to ED। तो इसलिए मैं Q0 Q1 के बदले क्या लिखूंगा, ED। और फिर ऐसे ही P0 P1 के बदले क्या लिखूंगा, CE या EC भी हम लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखूंगा EC। और यहां पे हमारा जो वैल्यू था वो कितना था, OP1, राइट, OP1। इसके बदले हम लिख सकते हैं, OP1 के बदले लिख सकते हैं Q0C, क्योंकि ये सेम है। तो OP1 के बदले मैं लिख रहा हूं Q0C और यहां पे मैं OQ0 रिटेन करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिसिटी का एक एक्सप्रेशन यहां पे बनता है। अभी आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें आप इस एक्सप्रेशन पे, इस पार्ट पे फोकस कीजिए। ठीक है, EDEC। ठीक है, तो ये जो EDEC है, ये जो ये वाला ट्रायंगल है, तो ये तो इसके एक तो बेस है इसका, दूसरा है इसका परपेंडिकुलर साइड, तो ये ट्रायंगल। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखिए, ये जो हमारा ट्रायंगल है CED, ये सिमिलर है टू व्हाट, CQ0B। आई होप कि आप ये अच्छे से देखते होंगे। CQ0B, ये हमारा ट्रायंगल एक है। इसी ट्रायंगल में CED, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों है, यहां पे देखिए 90 डिग्री ये वाला है, यहां पे ये एंगल जो है 90 डिग्री वाला है, यहां पे जो ये वाला एंगल है
ये CED ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है इनके दो के दरमियान, दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल भी जो है वो उनका वैल्यू जो है वो सिमिलर होगा, वो बराबर होगा। इसलिए ये दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। आई होप कि आपने अच्छे से याद रखा होगा। ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल CQB। तो अब आप यहां पे फोकस कीजिए, CD यानी कि ये बेस साइड और EC यानी कि ये परपेंडिकुलर साइड जो है CED इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो जो इनका रेशियो है CD एंड CE, ये जो दूसरा इसका सिमिलर ट्रायंगल जो है ये उसके रेशियो के बराबर भी होगा। यानी कि ये जो बेस है ना यहां से Q0B, ये एरिया जो है यहां पे, राइट, ये और यहां से फिर Q0 से C तक, ठीक है, ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये इसका रेशियो एक्चुअली इसका रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसलिए इसके बदले हम लिख सकते हैं, CD के बदले क्या लिखेंगे, CD के बदले लिखेंगे Q0B, ठीक है, और फिर EC के बदले क्या लिखेंगे, EC के बदले लिखेंगे Q0C, Q0C। तो फिर मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ Q0C और OQ0। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट। अब देखिए यहां पे ये और ये एक्सप्रेशन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सिमिलर है, तो ये और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो इलास्टिसिटी का वैल्यू इसलिए आता है वो है Q0B एंड OQ0, Q0B एंड OQ0, अगेन Q0B एंड OQ0 ये आता है। तो यहां पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा Q0B OQ0, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखिए Q0B OQ0, फाइन। अब आप मुझे बताइए ये जो हमारा OQ0 है इट इज इक्वल टू P1C, P1C। OQ0 will be equal to OQ0 equal to P1C, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो पैरेलल जा रहे हैं, तो इसलिए इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। ओके, तो इसलिए मैं लिखूंगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू Q0B डिवाइडेड बाय P1C। अब आप यहां पे फोकस कीजिए, Q0B राइट और P1C। मैं यहां पे ऐसे ही इनको लिखता हूं, सॉरी इस तरह इसको लिखते हैं। देखिए पूरे गौर से देखिए, राइट, ये आप देख सकते हैं CQ0B, ठीक है, AP1C, AP1C, ये जो दो ट्रायंगल्स है ये भी सिमिलर है। ये जो दो ट्रायंगल्स है AP1C, CQ1B, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल जो है 90 डिग्री और एक ही लाइन से यहां से बनता है, हाइपोटेन्यूज तो सेम है, इसका जो स्लोप है वो सेम है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी जो है वो सेम होगा, ठीक है। फिर ये एंगल और ये एंगल भी सेम बनेगा। तो जब हमारे पास अब सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स में जब हम रेशियो देखेंगे दो साइड्स के दरमियान, तो वो रेशियो इक्वल होता है, जो दूसरा उसका सिमिलर ट्रायंगल होगा उसके बराबर होता है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे हम ये जो है ना ये Q0B, ये क्या है, ये बेस ऑफ दिस ट्रायंगल है CQ0B, राइट, और ये जो P1C है ये क्या है, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम बेस डिवाइडेड बाय बेस कर रहे हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल यहां पे कौन सा है, CQ1B, CQ1B, राइट। और यहां पे ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है AP1C, AP1C। हो गया यहां पे ये क्लियर आपके लिए। तो अभी हम क्या कहेंगे, देखिए बेस बाय बेस इसका कोई वैल्यू होगा, रेशियो है ये। अगर हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स का यहां पे बेस बाय बेस हमने लिया, अगर हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो भी सेम होगा, रेशियो सेम होगा। यहां पे अगर कोई इसका वैल्यू निकलेगा, फॉर एग्जांपल 5 निकलेगा, 10 निकलेगा, तो उनका वैल्यू भी जो है वो भी उतना ही होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की ये खुसूसियत होती है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर जो हमारा बेस बाय बेस यहां पे है, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि देखिए सिंपलेस्ट है, ये जो ये साइड है इस ट्रायंगल का, इस और इसका रेशियो, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू, ये जो राइट एंगल साइड है इट विल बी इक्वल टू राइट एंगल साइड बाय राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो बेस बाय बेस यहां पे क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल्स तो आप जो जानते हैं कि पहले ये ट्रायंगल है फिर ये ट्रायंगल है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि जो हमारा इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज, जो ट्रायंगल है, मैंने एच लिखा हाइपोटेन्यूज के लिए, ट्रायंगल जो हमारा है CQ0B, CQ0B divided by hypotenuse of AP1C, AP1C। अब देखिए यहां पे जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो है BC या CB आप लिखिए। तो यहां पे मैंने लिखा ये इट इज BC, और जो यहां पे हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है, वो है CA, यानी कि CA, राइट। तो ये हमारा वैल्यू निकलता है इलास्टिसिटी का। इसलिए हमारी इलास्टिसिटी का जो यहां पे वैल्यू निकलता है वो है BC डिवाइडेड बाय CA, यानी BC डिवाइडेड बाय CA। यहां पे D आप एलिमिनेट कीजिए फॉर टाइम बीइंग। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं, ये है लोअर सेगमेंट और ये है अपर सेगमेंट। तो इसलिए हम फॉर्मूला में भी ये लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो होगा बराबर किसके, इट इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो ये हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू निकलता है। तो जियोमेट्रिक मेथड के जरिए ये हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालने का तरीका है। वी हैव टू सिंपली डू व्हाट, हमने उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां पे हमने इलास्टिसिटी निकालनी है, फिर उससे नीचे वाला जो होगा अप टू दिस जो एक्स एक्सिस है वहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको हमने न्यूमरेटर बनाना है, और जो उससे ऊपर प्राइस जो एक्सिस है वहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको हमने डिनोमिनेटर बनाना है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट ऐसे लिख के जो है हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। यहां पे हम जो ज्योमेट्रिक मेथड के जरिए हम इलास्टिसिटी निकालने का जो तरीका है उसको यहां पे हम एक डिमांड कर्व पे अप्लाई करेंगे। देखिए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो अब अगर हमारा लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर होंगे, यानी ऊपर भी वही वैल्यू है नीचे भी वही वैल्यू है, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पोजीशन पे लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा, वो 1 होगा। अब इससे नीचे आइए आप, इलास्टिसिटी यहां पे क्या है, लोअर सेगमेंट छोटा है, यानी कि लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है, ऊपर छोटा वैल्यू है नीचे बड़ा वैल्यू है, इसलिए वैल्यू जो होगा इलास्टिसिटी का वो 1 से कम होगा। इसी तरह आप नीचे आइए, यहां पे अब जो एक्स एक्सिस है उसके साथ, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है उसका वैल्यू 0 होगा, राइट। तो एनीथिंग जो 0 है इसको किसी से भी जो आप डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू लास्ट में 0 निकलेगा। यहां पे आप आइए, यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि लोअर सेगमेंट यहां से यहां तक है, ठीक है।
तो अपर सेगमेंट यहां से यहां तक है, तो लोअर सेगमेंट जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट जो बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है, इसलिए क्या होता है कि इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होगा। जब ये न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा आएगा। और फाइनली यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है। क्यों इन्फिनिटी है? क्योंकि यहां पे हमारे अपर सेगमेंट का वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, डिनोमिनेटर जो है, इसका वैल्यू 0 है। अब कोई भी वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय 0 जो है वो इन्फिनिटी बनता है, तो यहां पे इसलिए इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है। एक बार हम इसको याद रखेंगे, जो प्राइस एक्सीज है, ठीक है, वहां पे जो टच करेगा डिमांड करो, वहां पे इलास्टिसिटी कितनी है? इन्फिनिटी है। बीच वाली कितनी है? 1 है। और नीचे जहां पे डिमांड कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के साथ टच करेगी, वहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 होगा। और इन्फिनिटी और 1 के दरमियान वैल्यू होगा मोर देन 1, और 0 और 1 के दरमियान जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 1। तो दिस इज ए समरी के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड करो वो कितनी होगी अगर हम जियोमेट्रिक मेथड जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये काफी आसान मेथड है इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए। तो यहां पे हम अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो कंक्लूड करते हैं। हमने पहले प्रोपोर्शनल मेथड, फिर जो है टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू मेथड को स्टडी किया, और फाइनली हमने अब जियोमेट्रिक मेथड को यहां पे स्टडी किया। ये जो मेथड्स है, काफी सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो लेक्चर्स होने चाहिए वो काफी ब्रीफ होने चाहिए, लेकिन उन ब्रीफ लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ जो इश्यूज इलाबरेट करने की जरूरत होती है वो हम अच्छे से इलाबरेट नहीं कर पाते। तो इट डजंट मीन कि हमेशा एक छोटा ही लेक्चर जो है वो ज्यादा फायदेमंद है और शायद उससे ही हम काम चला लेंगे। तो इट इज नेसेसरी कि जो एक कॉन्सेप्ट की डिटेल्स है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। सो वी कंक्लूड आवर लेक्चर हियर। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।